बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों आते हैं। एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, अभी हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे। कीटोन्स वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ये एल्डिहाइड से कैसे डिफरेंट हैं? एल्डिहाइड्स के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। कीटोन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये आर ग्रुप सेम है या डिफरेंट हैं। जिन कीटोन्स में आर ग्रुप सेम होते हैं दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स, और जिनमें ये आर ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। कीटोन्स को कॉमन नेम सिस्टम से भी नाम दिया जा सकता है और आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से भी। कॉमन नेम्स में इस बात पे डिपेंड करते हुए कि कीटोन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हैं, हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं उनकी नेमिंग के लिए। सिमेट्रिकल कीटोन्स में चूंकि दोनों एल्काइल या एराइल ग्रुप्स जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं सेम होते हैं, इसलिए इनको हम मेंशन करते हैं एज डाई एल्काइल कीटोन। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, देयरफॉर डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पर दो इथाइल ग्रुप्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, देयरफॉर डाई इथाइल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में हम पहले एक एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर दूसरे का नाम लिखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं, उसके बाद वर्ड कीटोन लिखते हैं। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज एन अनसिमेट्रिकल कीटोन क्योंकि इसकी एक साइड पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप 1, मिथाइल एंड वर्ड कीटोन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरह से यहाँ पर मिथाइल और एन प्रोपाइल ग्रुप इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, देयरफॉर द नेम विल बी मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। कीटोन्स में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन करने का वही तरीका है जैसा कि एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है। कार्बोनाइल कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, यहाँ पर दो अल्फा कार्बन एटम्स हो जाएंगे। उससे अगला बीटा, उससे अगला गैमा और उससे अगला डेल्टा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपके बुक से ली गई हैं। यहाँ पर एज सच कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। दो अल्फा कार्बन है लेकिन एक के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। कौन से वाले के साथ? दैट विच इज अ पार्ट ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल का। ये मतलब है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि मिथाइल ग्रुप का पार्ट है, एंड इथाइल कीटोन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन। इस केस में बीटा कार्बन ऑफ इथाइल ग्रुप के साथ एक क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बीटा क्लोरो इथाइल कीटोन। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कीटोन्स की नेमिंग के रूल्स ये हैं। पेरेंट नेम यानी कीटोन का नेम एल्केन्स के नेम से डिराइव होगा, एंडिंग ई को रिप्लेस किया जाएगा ओन से। नंबरिंग करते हुए हम कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देंगे। नंबरिंग उस साइड से होगी जहां से कार्बोनाइल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिल जाए। यहाँ पर चूंकि फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल नहीं होता बल्कि चेन के दरमियान में होता है, तो उन कीटोन्स के लिए जिनमें 4 या उनसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हों, कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। अगर किसी कीटोन में 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हों तो उनको नेम दिया जाएगा एज एल्केन डाईओन। अब हम इन रूल्स को फर्दर एलैबोरेट करते हैं। आईयूपैक सिस्टम में कीटोन का नाम एल्केन से डिराइव होता है। एल्केन के नाम के एंडिंग ई को रिप्लेस किया जाता है ओन से। मिसाल के तौर पे आप बेटा यहाँ पर ये नोट कीजिए कि चूंकि कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, इसलिए मीथेन और ईथेन से कोरेस्पोंडिंग कोई भी कीटोन नहीं पाया जाता। प्रोपेन से कोरेस्पोंडिंग कीटोन में सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पे अटैच्ड होता है। इसके नाम के लिए प्रोपेन के एंडिंग ई को रिप्लेस किया जाएगा ओन से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन।
ब्यूटेन से कोरेस्पोंडिंग कीटोन का नाम 2-ब्यूटानोन होगा, क्योंकि आप चाहे कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन ये रखें या ये रखें, इट विल ऑलवेज बी नंबर 2 पोजीशन। पेंटेन से कोरेस्पोंडिंग हमारे पास 2 कीटोन्स आते हैं, एक वो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर है 2-पेंटानोन, और दूसरा वो जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप तीसरी पोजीशन पर है 3-पेंटानोन। नंबरिंग हमने उस साइड से देनी होती है जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। मिसाल के तौर पे इस नंबरिंग में इसको नंबर 3rd पोजीशन मिल रही है। अगर हम नंबरिंग को इस साइड से स्टार्ट करें तो इसको 1 2 3 4 इसको 4th पोजीशन मिलेगी, इसलिए इस नंबरिंग को प्रेफर किया जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में this carbon is the part of carbonyl group, it will be given number 1 position, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6। आप बेटा इस चीज का ध्यान रखें कि हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को माइंड में नहीं रखा, इसीलिए एक सब्स्टिट्यूएंट को मैक्सिमम पोजीशन 6 मिल रही है। उसके बाद अगर 4 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स किसी कीटोन में मौजूद हैं तो हमें उनकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। पेंटानोन की एग्जांपल लेते हैं जहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन की, ये नंबर 2 पे भी हो सकता है, नंबर 3 पर भी, देयरफॉर 2-पेंटानोन एंड 3-पेंटानोन। अगर किसी कीटोन में 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स आ जाएं तो दे विल बी मेंशन्ड एज एल्केन डाइओन। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड में 3rd और 4th पोजीशन पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सेकेंड पोजीशन पर एक ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है। आप बेटा एक चीज नोट कीजिए कि अगर हम नंबरिंग को यहां से करें तो कार्बोनाइल ग्रुप को 3rd और 4th पोजीशन ही मिलेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को 5th पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को लो नंबर मिल सकता है, इसलिए इस नंबरिंग को प्रेफर किया जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो 3,4 हेक्सेन डाइओन, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं और 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, देयरफॉर हेक्सानोन। एट 3rd पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट 3 हेक्सानोन। सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, देयरफॉर द नेम विल बी 2-मिथाइल 3 हेक्सानोन। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को मैक्सिमम पोजीशन मिल रही है 4-ब्रोमो 2-ब्यूटानोन। इस केस में हमारे पास नंबरिंग को यहां से स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल ग्रुप को 1 2 3 4 5 पोजीशन मिलेगी, इसलिए नंबरिंग को इस साइड से स्टार्ट किया गया। इसका नाम साइक्लोहेक्सानोन है। हेक्सानोन उस केस में जहां पर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होता, क्योंकि ये साइक्लिक है, देयरफॉर साइक्लोहेक्सानोन। 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, यहाँ पर there are 2 methyl groups, one at 2nd position, the other one at 6th position, therefore 2,6-dimethyl cyclohexanone। आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे कुछ हिंट्स देने हैं। पहला तो ये कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड को पेरेंट कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। दूसरा ये कि अगर सब्स्टिट्यूएंट के साथ फर्दर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो उसको ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस 3 कार्बन कीटोन की 3rd पोजीशन पर एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है, जिसके साथ 2nd पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप भी अटैच्ड है। फर्स्ट पोजीशन वो होगी जहां पर फिनाइल ग्रुप कीटोन के साथ अटैच्ड होगा। इनको सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।